और अब देखिए तुर्कमान हिंसा हाथ किसका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 6 से 7 जनवरी की आधी रात को दिल्ली के तुर्कमान इलाके में बवाल मच गया। गुस्साई भीड़ ने इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची दिल्ली नगर निगम की टीम और पुलिस बल पर पथराव कर दिया और यह सब हुआ एक अफवाह फैलने की वजह से। अफवाह ये कि एमसीडी की टीम इलाके की मस्जिद को डिमोलिश करने आई है। बस इस अफवाह के फैलने के तुरंत बाद तुर्कमान इलाके में तनाव बढ़ गया और इलाके में फैले इस तनाव ने हिंसा का रूप ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि अफवाह फैलाने वाले कौन हैं? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? देखें। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं वाह जीरारी वाह भाई वाह मेरा शेरो भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजुलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैजुलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। दिल्ली का गेट तुर्कमान, क्या यहाँ दंगे का था प्लान? जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं वाह भाई वाह मेरा शेरो। आखिर कैसे भड़के मुसलमान, क्या अफवाह से मचा घमासान? बुलडोजर एक्शन पर भड़की हिंसा, इसके पीछे हाथ है किसका? मेरा शेरो। वाह भाई वाह जवाब नहीं। भीड़ गुस्साई, हंगामा मचा, पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो फैसला का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने बुलडोजर भी बुला ली। मेरा शेरो। वाह भाई वाह जवाब नहीं। और कुछ ही देर में दिल्ली के तुर्कमान गेट पर 7 दिसंबर की आधी रात को बवाल मच गया। भीड़ बेकाबू हो गई, पुलिस और एमसीडी की टीम पर पथराव करने लगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर तुर्कमान गेट पर मौजूद भीड़ हिंसक कैसे हुई? आखिर क्यों भीड़ में मौजूद लोगों ने पथराव किया? तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ये तस्वीर, जिसमें आपने लाइन से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 32 बुलडोजर खड़े दिखाई दे रहे हैं। बस तुर्कमान इलाके में इन बुलडोजर, डंपर, पोकलेन मशीन को देखकर एक अफवाह फैली। और वो अफवाह थी कि दिल्ली एमसीडी की टीम 32 बुलडोजर लेकर तुर्कमान गेट पर मौजूद फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ना चाहती। बस ये अफवाह एक कान से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक पहुंची। समुदाय विशेष के लोगों की भीड़ जुटने लगी और देखते ही देखते तुर्कमान गेट इलाके की तस्वीर बदल गई। इलाके में हिंसा कैसे भड़कती गई, पहले आप उसके ये 5 सबूत देख लीजिए। सबूत नंबर 1, इस वीडियो को बनाने वाला शख्स अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फैज़े इलाही दरगाह पर पहुंचे। तुर्कमान गेट पर मिलिट्री लगा दी गई, मस्जिद तोड़ने के लिए बुलडोजर आ गए। ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे, भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजुलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। सबूत नंबर 2, यहां मस्जिद के पास खड़ा शख्स वीडियो में कह रहा है कि दरगाह फैज इलाही का हाल क्या हो गया। वीडियो रात 1:30 का है। इसमें पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की होते दिखाई दे रही। तब युवक कह रहा है कि पुलिस की बदतमीजी देखो। इसी वीडियो में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी दिख रहे हैं। सबूत नंबर 3, इस वीडियो में एक शख्स मुस्लिम लोगों से अपील कर रहा है कि सब दुकानें बंद करके तुर्कमान गेट पर पहुंचे। आखिर भीड़ जुटाने का इसका मकसद क्या था? बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है।
सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सबूत नंबर 4। इस वीडियो में बाइक पर बैठा शख्स जेसीबी मशीनों और ट्रकों का वीडियो बना रहा कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। इसमें शख्स कहते सुना जा रहा है कि मस्जिद तोड़ने के लिए सभी मशीनों को लाया गया है, इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। वो कह रहा है कि लोग तुर्कमान गेट पहुंचे और मस्जिद को कुछ ना होने दें। ये देखो, ये 1 2 3 ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5 इसके पीछे 6 7 8 9 ये 10 ये 11 ये 12 13 14 15 16 17 18 19 ये क्रेन 20 ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और ये देख लो 4 ये है। यानी मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह पेज लेके बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। सबूत नंबर 5। इस वीडियो को कुछ लोगों ने छत से बनाया। पुलिस की तरफ बढ़ती भीड़ को देखकर वीडियो बनाने वाला उन्हें बहादुर बता रहा। मेरा शेरो वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। इन 5 सबूतों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कैसे लोगों को उकसाया गया और तुर्कमान गेट पर भीड़ जमा की गई। लेकिन अब आप इस भड़की हिंसा से पहले का एक वीडियो देख लीजिए, जिसमें मस्जिद प्रबंधन से जुड़े लोग लोगों से घर लौटने की अपील कर रहे हैं, भीड़ ना लगाने को कह रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील की जा रही है कि आप अपने घरों को चले जाएं और खामोशी के साथ हमको काम करने दें। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत चल रही है उसको हमको करना है। आपको भीड़ देखकर एडमिनिस्ट्रेशन गलत उसका रवैया इख्तियार कर रहा है, तो उस रवैये को गलत इख्तियार करने वाले को हम बताना चाह रहे हैं। जी बोलिए। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के अपील यही है कि आप अपने घरों को चले जाएं और यहाँ भीड़ न लगाएं और कानून को अपने हाथ में बिल्कुल न लें, क्योंकि कोई किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना गलत है और उसके लिए करेंगे आप भुगतना पड़ेगा हमें। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको भी कोई परेशानी के अंदर कोई दुख न हो और ना किसी के अफवाह के न सोशल मीडिया। कोई शहर वाले बंदे भी नहीं आए यहाँ पे, वो आते हैं और पत्थर उछाल देते हैं और भगड़ मच जाती है। तो भाई वो वाला ध्यान रखो हर बात का, किसी की अफवाह हमारे ऊपर आ गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मुसलमानों को भड़काने की साजिश की गई? इन्हें उकसाने और भड़काने वाले कौन लोग थे? भीड़ को भड़काने के पीछे क्या धार्मिक उन्माद वाली साजिश थी? भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह पेज लेके बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। दरअसल दिल्ली के तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद के करीब बने अवैध बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर पर डिमोलिशन एक्शन के लिए एमसीडी की टीम 6 से 7 जनवरी की रात करीब 12 बजे पहुंची थी। टीम के साथ 32 बुलडोजर, 50 डंपर और 200 मजदूर शामिल थे। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो के बाद भड़की भीड़ सकरी गलियों से निकलकर पुलिस पर पथराव करने लगी। भाई नहीं, वाह भाई वाह, मेरा शेरो तेरी। तुर्कमान गेट है, इसके ठीक पीछे जो इलाका है वहाँ से रात को अचानक 12 साढ़े 12 के आसपास जब यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी थी, एमसीडी की तमाम टीमों की मौजूदगी थी, अचानक से भीड़ यहाँ पर पहुँची और हंगामा शुरू कर दिया, जो है पथराव शुरू किया पुलिस टीम पर, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिसके बाद
पुलिस ने जो है वो हल्का बल प्रयोग किया, एक्शन लिया और वहां से भीड़ को खदेड़ा गया। और फिलहाल मौके पर शांति है, पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर बनी हुई है और अब पुलिस का एक्शन जो है वो होता हुआ यहाँ नजर आएगा। जितने भी उपद्रवी थे उनकी पहचान की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये कोई साजिश थी, क्योंकि इसको लेकर जब पहले से ही पुलिस जो है वो बाकायदा ट्रैवल एडवाइजरी तक जारी कर चुकी थी। लोगों को, जो इलाके के लोग हैं उनसे मीटिंग कर चुकी थी, उनको बताया जा चुका था, मस्जिद कमेटी को ये जानकारी थी कि यहाँ पर जो है वो MCD की ड्राइव होगी, डेमोलिशन ड्राइव होगी, यहाँ पर अवैध कब्जा हटाया जाएगा। उसके बाद अगर भीड़ यहाँ पर आकर माहौल खराब करते, उपद्रवी यहाँ पर पहुंचकर जो है वो हंगामा करने की कोशिश करते हैं, लोगों को चोट पहुंचाते हैं, बाकायदा 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, तो जाहिर तौर पर अब पुलिस ने इस संबंध में जो है वो मामला दर्ज करके अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल MCD की टीम फैज़े इलाही मस्जिद के बगल में करीब 38,940 वर्ग फीट में किए गए कब्जा कर बनाए गए बारात घर और डिस्पेंसरी को हटाने आई थी, जिसका संचालन फैज़े इलाही मस्जिद का प्रबंधन ही देख रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 नवंबर को मस्जिद के पास बनी इन संरचनाओं को अवैध मानते हुए दिल्ली नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया, जिसकी मियाद 12 फरवरी तक थी। MCD ने भी इसी हिस्से को गिराया, मस्जिद को छुआ तक नहीं। मामला काफी समय से माननीय हाई कोर्ट में चल रहा था और माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है और ये लगभग जो हमने कार्रवाई की 36,400 के ऊपर स्क्वायर फीट का जो एरिया था, जो अतिक्रमण था, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है हमने। उसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर था और एक बारात घर था जिसपे हमने कार्रवाई की। इसके सराउंडिंग में 2 मंजिला वॉल थी और उसमें स्ट्रक्चर 1 मंजिला स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये परमानेंट स्ट्रक्चर थे, हमें तोड़ने में काफी दिक्कत हुई रात में। इतनी मशीन के बावजूद भी कुछ एरिया अभी थोड़ा सा रह गया है और डिमोलिशन वेस्ट लगभग मुझे लगता है 250 से 300 ट्रक अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसको उठाने में हमें थोड़ा समय लग जाएगा। उसके बाद जो हमारा एरिया बच गया है उसको हम तुरंत 5 से 6 घंटे का हमारा काम जो रह गया है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। दरअसल हाई कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए MCD ने 22 दिसंबर 2025 को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा था कि मस्जिद वाली लगभग 934 वर्ग गज जमीन को छोड़कर बाकी ढांचों को गिराया जाए, जिसे लेकर बाकायदा नोटिस भी चस्पा किए गए थे। इसी बीच मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। बहुत स्पष्ट है कि ये सब कुछ जो बना है, लिफ्ट लग जाती है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, बाकायदा सीमेंटेड चीजें बन जाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पहली मंजिल दूसरी मंजिल तक तैयारी कर ली जाती है। ये बनने में 1 साल 2 साल का समय नहीं लगा, सालों से ऐसा चलता आ रहा है और शायद यही वजह है कि सिस्टम आके बंद करके सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कब ये बन के तैयार हो जाएगा और फिर मुकदमेबाजी करे, फिर तोड़ फोड़ करें। लेकिन अगर पहले रोक लिया था जिस तो शायद ऐसे हालात नहीं आते। लेकिन अब जो हालात हैं वो सिस्टम के मुंह पे तमाचा भी है और समझाने के लिए काफी है कि आप किस तरीके सरकारी जमीन को लगातार जो है लोग हड़प कर उस पर कब्जा कर एक के बाद एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। MCD और पुलिस को इस बात की आशंका पहले से थी कि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। ऐसे में सवाल ये कि पुलिस और MCD की टीम ने स्थानीय लोगों को भरोसे में क्यों नहीं लिया? डिमोलिशन के एक्शन से पहले पीस कमेटी को भरोसे में क्यों नहीं लिया? फिलहाल इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही MCD के एक्शन को कानूनी बता रहे हैं, तो मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह जमीन वक्फ की संपत्ति, वही इसके लिए वक्फ बोर्ड को लीज किराया देती। तो दिल्ली का हाई कोर्ट जब हम आए, हमारी पिटीशन में जो हमने मतलब मैंने डॉक्यूमेंट लगाए, वो डॉक्यूमेंट पूरी तरह से सत्य पाए गए। उन डॉक्यूमेंट में इतनी जान थी कि चीफ जस्टिस ने 3 महीने का समय दिया इस अतिक्रमण को हटाने के लिए और MCD को डायरेक्शन दी कि आप मस्जिद कमेटी को सुनेंगे। उनकी पिटीशन में कोई ऐसा कागज नहीं था जिस बात से ये साबित होता हो कि ये इस लैंड की ऑनरशिप मैनेजिंग कमेटी या वक्फ बोर्ड के पास है। और उसके बाद इन्हें कोई स्टे नहीं मिला। पूरी मतलब ताकत के साथ MCD ने अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की और बहुत सराहनीय काम दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुरक्षा देने का काम किया। हमें खबरें ये आ रही थी कारपोरेशन से कि हम 7 तारीख को एक्शन करेंगे। हम उनसे सिर्फ एक बात कह रहे थे कि आपको जो जो डेमोलिश करना है वो हमको मार्क कर दें, हम तैयार हैं। जो नाजायज जिसको आप समझते हैं हम उसको तोड़वाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम इनकार नहीं कर रहे थे। फिलहाल तुर्कमान गेट पर हुए कांड के बाद सियासत भी खूब हो रही।
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी जहां कोर्ट के सर्वे के आदेश पर सवाल उठाते हुए इसमें वक्फ को पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं, तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इसे नफरत फैलाने वाली राजनीति बता रहे हैं। तो वहीं आप दिल्ली को उजाड़ने का बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। ये सरासर गलत हुआ है, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहां पर। ये तो गलत है बिल्कुल। अरे पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसका रिकॉर्ड है, वक्फ फंड दिया जा रहा है और आप इस तरह का तो पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है और उनकी ये नादानी नाहली नहीं है बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। और फिर ये जो जो पिटिशनर है, ये तो सबको मालूम, ये लोग हर जगह जाके इस तरह की चीजों को उठा रहे। अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके अंदर इतना दम नहीं है, क्योंकि आपका धंधा चलता है, आपके मित्रों का धंधा चलता है। आप मस्जिद तोड़ोगे, मस्जिद के बराबर की आप ज़मीनें तोड़ोगे, कब्रिस्तान की ज़मीन तोड़ोगे, आप जो वक्फ की मुसलमानों की ज़मीनें हैं जिससे फैज़ मुसलमान उठा रहे हो उसको तोड़ोगे। फिर आप ये कह रहे हो पत्थरबाजी हुई, आप आंसू गैस के गोले बजा रहे हो, लाठियां जार कर रहे हो, जेल भेज रहे हो। ऐसा क्या मुसीबत आ गई इतनी ठंड में रात को 2 बजे? आप कभी किसी कॉलोनी को तोड़ते हो, कभी कुछ करते हो। आपने पूरा कोहराम मचा रखा पूरी दिल्ली के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप पूरे हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हो। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग कर रहे हो, बाकी तो कुछ है नहीं। और विधानसभा में आप कैसे झूठ बोल रहे हो, देखो आप। तो वहीं बीजेपी इस एक्शन को हाईकोर्ट के आदेश का पालन बताते हुए सही ठहरा रही, साथ ही पत्थरबाजों के हाथों में पत्थर किसने दिए इसे लेकर सवाल उठा रही। जवाब नहीं। वो अतिक्रमण हटना ही था जो हटाया गया है, लेकिन जिस तरह से पुलिस पर पथराव किया गया है, तो ये सोचने का विषय है कि दिल्ली जैसी राजधानी में इन पत्थरबाजों के हाथ में जिन लोगों ने पत्थर दिए वो हाथ किसके हैं, वो चेहरे कौन से हैं? क्योंकि ये तो धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश थी। मैं बधाई देता हूं पुलिस वालों को और प्रशासन को, जिन्होंने बहुत संयम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी, ये बात इन लोगों को समझ में आनी चाहिए। देखो, ये तो माननीय हाईकोर्ट का आदेश था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने केवल आदेश का पालन किया। रामलीला ग्राउंड पे अवैध कब्जा था जिसमें बैंक्वेट हॉल चल रहा था, तो उसको हटाया गया और कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन सख्ती से होगा। देखो, जब सरकार काम करती है, हम तो जनहित की बात करते हैं, मगर उसमें क्या होता है, कई बार एंगल बदल देते हैं कुछ धार्मिक लोग, सामाजिक लोग एंगल बदल देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है, मगर इन चीज़ों का हम पर कोई असर नहीं है। हमारा मानना ये है कि दिल्ली को साफ, सुंदर और हम स्वस्थ बनाएं। दूसरी तरफ इस मामले में दिल्ली पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर कर रहे हैं। तुर्कमान गेट पे जो कल रात स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट हुआ है, इसमें दिल्ली पुलिस ने धारा 121, धारा 123, 221 भारतीय न्याय संहिता और धारा 3 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और 191 जो कि राइटिंग की धारा है के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 5 लोगों की मौके से गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने जो बॉडी वॉर्न कैमरास पहने थे और जो वीडियोग्राफी है मौके की, वहां से हम लोग और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और इमेजेस इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पुलिस और एमसीडी की इतनी तैयारी के बावजूद कुछ लोगों ने आधी रात अफवाह फैलाई और दिल्ली में बवाल मचा दिया। अब दिल्ली पुलिस के जवानों की बॉडी वॉर्न कैमरों और मौके की वीडियोग्राफी की मदद से सबूत इकट्ठा कर हिंसा भड़काने वालों की पहचान कर रही है, ताकि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को मुकम्मल सजा दी जा सके। दिल्ली से वरुण सिन्हा, राहुल प्रकाश और विमल कौशिक के साथ न्यूज़ 24।